आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आज इस जागेश्वर धाम में, जहाँ भगवान शंकर को जागृत रूप में जाना जाता है, जागृत, जागृतः शिवा सा जागेश्वरा। ये जागेश्वर महाराज हैं, यहाँ सदा जागृत रहते हैं हम और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये जागेश्वर धाम स्कंद पुराण में भी भगवान शंकर के पुत्र स्कंद, द्वितीय पुत्र भगवान गणेश, एक तृतीय पुत्र भी हैं। आप कहोगे हमने तो दो ही सुने हैं, तृतीय पुत्र कहाँ है, वो भी अभी बताऊंगा। तो भगवान शंकर की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इस स्थान का जो सबसे प्रकट प्रभाव है, क्योंकि भगवान जागृत है, इसलिए प्रत्येक भक्त के मन में जो भी भावना आती है वो शीघ्र ही तुरंत ही उसको सुन लेते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूरी भी करते हैं। तो इस स्थान का इतना महत्व है। अभी रामलीला का प्रसंग आया, हमारे शिष्य श्री राजेश रस्तोगी जी भाव में चले गए और भगवान राम के पुत्र, दो पुत्र, लव और कुश, तो भगवान के पुत्र कुश, उन्होंने अपने गुरुदेव, जो कुल गुरु उनके वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि उनके कुल गुरु हैं, और केवल भगवान राम के नहीं, जितने भी उनके पूर्ववर्ती राजा हुए, राजा दिलीप, राजा रघु, इक्ष्वाकु, ये उनके जो वंश के हैं, उन सबके गुरु वो महाराज वशिष्ठ रहे। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है इसलिए दीर्घायु है, ब्रह्म ज्ञानी है, दीर्घायु है, उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। तपस्या सब करते हैं, लेकिन जो ब्रह्म को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लेते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं और उस ब्रह्म को सब में व्याप्त देखते हैं, सब में व्याप्त। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु यो माम पश्यति सर्वत्र। जो मुझे सर्वभूतों में देखता है, सर्व प्राणियों में देखता है, वो ही मेरा अनन्य भक्त है, वो ही ज्ञानी है और उसी ने ब्रह्म को समझा है, ये भगवान ने कहा है। तो उन्हीं वशिष्ठ जी जय महाराज कुछ ने प्रश्न किया, क्या कोई ब्रह्मांड में ऐसा तीर्थ है, जैसे हम दोनों तरह के कर्म करते हैं, हमसे शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं, दोनों करते हैं। क्योंकि भगवान ने जब ये मनुष्य शरीर दिया है, जो हमें मानव बनाया, तो उन्होंने एक बहुत विशेष अधिकार दिया है और वो अधिकार है कर्म करने की स्वतंत्रता, कि हम कर्म कर सकते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये हमारे ऊपर है। और जो पूर्ववर्ती कर्म है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, अनेक जन्मों में हम कर्म करते आ रहे हैं, हजारों जन्म हमारे हुए, लेकिन ये जन्मों का जो चक्र है, ये चक्रव्यूह है, ये समाप्त कहाँ होगा, जब हम भगवान के नित्य लोक में स्थापित हो जाएंगे, और वो भी भगवत कृपा से। तो शास्त्रों में कहा गया कि हमारे प्रयास कुछ सीमा तक हैं भगवान की तरफ चलने के लिए। भक्ति के लिए हमें जिज्ञासा होती है अनेक माध्यमों से, चाहे हम भगवान की लीला सुनते हैं, चाहे हम भगवान की कथा सुनते हैं, चाहे भगवान का संकीर्तन जो आज हो रहा है वो सुनते हैं। उनसे जब हमें प्रेरणा मिलती है तो कुछ सीमा तक हमारे प्रयास होंगे, उसके बाद भगवान वर्ण करते हैं, फिर हमारे प्रयास नहीं चलेंगे, हम अपनी इच्छा अनुसार भगवान के भक्त नहीं बन सकते, फिर भगवान वर्ण करेंगे। ये उपनिषद में भी कहा है, कठोपनिषद में भी आया है, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो ना बहुना श्रुतेन। बहुत सुनने से भी इस आत्मा का ज्ञान, न प्रवचन से, ये किसी से नहीं होगा। जब ये स्वयं वो ब्रह्म, आत्मा जिसे कहा गया है ब्रह्म, ब्रह्म पदार्थ जो सर्वत्र व्याप्त है, और जब अनेकों रूपों में वो किसी कार्यवश,
किसी कारणवश परिवर्तित होता है, जिसे हम कहते हैं भगवान का साकार रूप, वो कारणवश। और ब्रह्म उपनिषद में तो ये कहा गया है कि ये जो ब्रह्म है केवल लीला मात्र से ही प्रयोजनार्थ, क्या है, किसी प्रयोजन के लीला मात्र ही उसका क्रीड़ा स्थल है। हम इसमें कुछ भी करने वाले नहीं हैं। और सबसे अच्छी जो भगवान ने बात इसके अंदर डाली है कि हम अपना अपना रोल कर रहे हैं, अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, उसमें हम स्वयं को ही कर्ता समझ रहे हैं, जबकि ये सारी कहानी पहले से लिखी हुई है। तो प्रयोजनार्थे उस ब्रह्म ने ये क्रीड़ा स्थल बनाया हुआ है, और जब वो क्रीड़ा स्थल या क्रीड़ा समाप्त हो जाएगी तो ये सब लय हो जाएगा। उसी को कहते हैं कल्प के अंत में प्रलय। उसमें समस्त प्राणी भगवान के अंदर ही समा जाएंगे। तो हम सब भगवान के ही रूप हैं और भगवान में ही अंत में समा जाएंगे। अब जो ये अध्यात्म शुरू हुआ, तो ये हमारी वापसी की यात्रा है। हम उसी परमेश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसी परमात्मा के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब हम उधर ही जाना चाहेंगे तो हमारी ये वापसी की यात्रा हम सबकी चल रही, चाहे हम राजी से जाएं चाहे गैर राजी से जाएं, लेकिन हमारी यात्रा उधर ही है। गैर राजी में क्या कि हमारी तलाश क्या है, चाहे भले ही वो सांसारिक है, कि हम सबसे सुख संपन्न हो, हम सबसे बलशाली हो, हमारा सब जगह प्रभुत्व हो, है ना, सबसे धनवान हो। तो ये सब गुण किसमें विराजमान है? उसी परमात्मा। तो जब हम चाहेंगे कि हम सबसे अधिक हो, हमसे कोई श्रेष्ठ ना हो। क्यों श्रेष्ठ? हमारे पौत्र का नाम श्रेष्ठ है। तो जब श्रेष्ठ शब्द आता है तो पौत्र खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हम सोचेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? वही परमात्मा। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई विसंगति नहीं है, कोई गुण नहीं है। अब उसमें भी लोग भ्रम कहते हैं कि गुण क्यों नहीं है, क्या भगवान में अवगुण है? गुण वो नहीं, मानव जिनसे निर्मित हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, क्यों भाई, और सतोगुण। क्योंकि अगर ये मानव में नहीं मिलाए जाएंगे, इसी प्रकार से हमारे अंदर दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अगर ये सब नहीं मिलाए जाएंगे तो ये मानव नहीं बनेगा। अगर ये सब नहीं होंगे तो ये खुद ब्रह्म होगा, ये खुद ईश्वर के समान होगा। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए ये हमारी वापसी की यात्रा है। इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और वेदों में इन्हीं की साधना बताई गई है, क्योंकि जब हम वहां तक पहुंचेंगे, उस परम लक्ष्य तक, जैसा कि हम अब विचार कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हो, हम परम शांत हो, तो परम शांत कौन है? परमात्मा। क्षणिक सुख, क्षणिक शांति, क्षणिक सुविधा, ये तो संसार से मिल जाएगी, लेकिन नित्य शब्द क्या आता है? नित्य, परमानेंट। और एक शब्द और जुड़ता है भगवान के साथ, क्या? बिना किसी बाह्य साधन के। यहाँ के जितने सांसारिक आनंद हैं, जितने सांसारिक सा हैं, उनमें साधन की अपेक्षा है। आपको खेलने का शौक है, खेल का मैदान चाहिए, खेल के साधन चाहिए। लेकिन जो परमात्मा का आनंद है, परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा का प्रेम है, उसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है।